अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर खील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे कि धुंध क्या है, उसके असरात क्या हैं, वो इंसानी सेहत के लिए किस तरह नुकसानदेह है और ऑब्वियसली जब नुकसान होगा तो होम्योपैथी होगी और होम्योपैथी होगा तो मेडिसिन होगी और इलाज होगा। मैदानी इलाकों जैसे लाहौर में आप देखते हैं कि धुंध ज़्यादा होती है और जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे स्वात वगैरह, ये नॉर्दर्न एरियाज, उसमें धुंध कम होती है या नापैद होती है। इसकी वजूहत पे बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, जो मैदानी इलाके हैं इसमें जो हवा में नमी का तनासुब, यानी कि जो हवा में पानी होता है, अगर मैं क्रूड या सादा बात करूं आपसे, तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए धुंध में जो मट्टी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे केमिकल्स, आगे जाके बात करते हैं इसके ऊपर, ये नज़र आते हैं। ये नज़र क्यों आते हैं? मैदानी इलाकों में भी हवा में नमी के तनासुब बढ़ जाता है और बालाई इलाके या जो पहाड़ी इलाके उसमें भी बढ़ जाता है, दोनों में बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदानी इलाकों में धुंध होती है और उधर नहीं होती, दोनों में ये तनासुब बढ़ जाता है। लेकिन इसकी वजह मैं बताता हूँ कि ये जो पानी का तनासब या मिकदार है या नमी का तनासब है, ये मैदानी इलाकों में नीचे रहता है और जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों की वजह से वो जो मिकदार है पानी में नमी की वो ऊपर रहती है। तो जो फ़ज़ा आपको आलूदा नज़र आती है या जो नज़र का मसला होता है या जो नहीं दिखाई देता, जिसको कहते हैं धुंध और अंधाधुंध, लाहौर में अंधाधुंध और पहाड़ी इलाकों में आपको फ़िज़ा साफ नज़र आती है। तो ये है इसकी बेसिक वजह और इस वजह को हम आगे लेके चलते हैं। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि हवा में नमी का तनासुब, यानी कि पानी ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, मौसम का दर्जा राहत चूँकि कम हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। मैदानी इलाकों में नमी का तनासुब नीचे होता है, इसलिए उसमें डस्ट पार्टिकल्स और मुख्तलिफ गैसेस, केमिकल्स मिल के धुंध का सबब बना देती हैं जिससे कुछ नज़र नहीं आता। और पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ें ऊपर वाली लेवल पे चली जाती हैं, नमी का तनासुब ऊपर होता है, इसलिए वो आपको जो विजिबिलिटी है उसका इशू नहीं होता। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद एजे हेल्थ टीवी से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक शेर में मैं धुंध को थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूं कि धुंध ने छा लिया है हर तरफ, हवा भी गुम सी गई। धुंध ने छा लिया है हर तरफ, हवा भी गुम सी गई। सांसों में दर्द, दिल की धड़कन भी थम सी गई। तो ये वो धुंध है जो हमारे आजकल मैदानी इलाकों लाहौर में छाई हुई है और मुल्तान में भी आपको नज़र आएगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पे भी फ़ज़ाई आलूदगी होती है, ऐसा नहीं होती, लेकिन चूँकि हवा में नमी का तनासुब ऊपर चला जाता है इसलिए वो आपको नज़र नहीं आता। अच्छा, इस धुंध में गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली मुख्तलिफ गैसेस, जो कमर्शियल एरियाज होंगे और जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होंगी, यानी कि फैक्ट्री एरियाज होंगे, तो वहाँ पे आपको इसके मुज़र जो फ़िज़ा में गैसेस होती हैं उसकी वजह से और मज़ीद आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये भी एक वजह है जहाँ पे कमर्शलाइजेशन, रेल पे शहरों में आपको, मतलब आप अगर गौर करें तो लाहौर या मुल्तान जो पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ये फ़र्क ज़्यादा महसूस होता ये है कि फ़ज़ाई आलूदगी हर जगह मौजूद है, लेकिन चूँकि इन इलाकों में जहाँ पे सनती भरमार है, इनमें गैसेस मुख्तलिफ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और इस किस्म की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड और इस किस्म की गैसेस जो हैं वो भी इसका डस्ट पार्टिकल्स का हिस्सा बन जाती है। तो इस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम नज़र आती है। अच्छा, धुंध के असरात का पता चलाने के लिए अब हमने करना क्या है? कुछ लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इनको होना चाहिए। तो इन टेस्टों में हम क्या क्या करवा सकते हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लंग्स का टेस्ट ज़रूर करवाएं, फेफड़ों, स्पेशली बच्चों में, और जो बड़े हैं ये बहुत ज़रूरी है टेस्ट करवाना। इससे फेफड़ों की सेहत, उसकी कारकर्दगी, यानी कि उसके फिजियोलॉजी जो है वो कितनी कारकर्दगी में है और उस पर बात हो सकती है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरेज बाजुकात काफ़ी अच्छा किरदार अदा करते हैं। सीटी स्कैन्स हम करवा सकते हैं। ये है कि धुंध में की वजह से होने वाली या स्मोक की वजह से होने वाली सांस की बीमारियों या फेफड़ों की कोई तकालीफ का इससे आपको पता चल जाएगा।
तो वो कहते हैं ना कि जब डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज का कोई मसला नहीं, हर किस्म का इलाज अवेलेबल है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आकुपंक्चर वाले, या फिर तिब में भी इसका इलाज हो सकता है। खून के टेस्ट जरूर करवाएं, उसमें ये होता है जिसको हम सीबीसी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की सतह का पता चलता है कि ऑक्सीजन का लेवल इस वक्त क्या है और क्या चल रहा है, तो ऑक्सीजन की सतह को भी जांचना जरूरी है। इसके अलावा धुंध में मौजूद जो जहरीले मादे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, डाइऑक्साइड है, सल्फर है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उसका भी इससे पता चल पाएगा कि इस वक्त लेवल क्या है, इंसानी जिस्म कितना मुतासर है। तो ये अगर आप करवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर पता चल जाएगा। प्रॉपर पता करने के बाद मेडिसिन का कोई इशू नहीं है, मेडिसिन आप हर किस्म की यूज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे प्रिकॉशंस पे कि धुंध की वजह से अगर मतलब हमें बचना है उससे, तो कौन सी वो एहतियाती तदाबीर हैं जो आपकी सेहत को महफूज रख सकती हैं। तो उस पर हम बात करते हैं। सर फहरिस्त तो 90% आप अगर मास्क का इस्तेमाल करें तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। धुंध और आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है अगर आप ये करते हैं तो आपको कोई सेहत के मसले बहुत कम होंगे। 90% आप इसमें मतलब सेफ रह सकते हैं। घर में आपने हवा की सफाई और एयर प्यूरिफायर आजकल मिलते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। वो छोटा मोटा यूनिट लगा लेंगे तो फिज़ा साफ रहेगी, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। और प्यूरिफायर सस्ते अवेलेबल हैं, चाइना ने बहुत सारी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दी है। और ग़िज़ाओं में आपने विटामिन से भरपूर जो विटामिन ए, बी, सी, डी जितने हैं वो आपने ज़रूर लेने हैं, ताकि आपके मदाफ़ती निज़ाम, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं, वो मजबूत हो। जब वो डिफेंस मजबूत होगा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, सर्दी है, सर्दी में बचाव के लिए मुनासिब एहतियात करनी चाहिए और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें हीटर की बजाय, ज़्यादा बेहतर है। जिसमें मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है तो इस किस्म के आप एहतियातें कर सकते हैं। फिर भी कोई मसला हो जाए, कोई मसला नहीं, हम अवेलेबल हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपकी खिदमत कर रहे हैं। अपने मौलवी से रब्ता करें। और ज़ाहिर है होम्योपैथी आपको पता है सिम्टम बेस सिलसिला है, सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथी होगी। तो इसमें जो लीडिंग मेडिसिन है, अगर आपको सांस का मसला हो जाए या आपके पेशेंट को सांस का मसला हो जाए, सांस में दिक्कत हो, दुश्वारी हो, सांस उखड़ रहा हो या उसमें जलन बन रही हो, तो आर्सेनिक एल्बम एक बेहतरीन मेडिसिन है। और आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को बेचैनी साथ में ज़रूर होती है, तो ये ज़रूर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक और मेडिसिन बेलाडोना अच्छा काम करती है। अगर सब मौसम में बुखार के साथ सर दर्द भी हो, हल्क में खुश्की महसूस हो और ऑब्वियसली सांस की तंगी और सांस उखड़ रहा हो, सांस की तकलीफ हो, तो बेलाडोना एक्यूट केसेस में मैं 30 की रिकमेंडेशन करता हूँ। 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। एक सांस की बेहतरीन मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट है। अगर आपको सीने में जकड़न महसूस हो, जैसे सीने को कोई पकड़ लेता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी हो, तो एंटीमोनियम टार्ट सरताज मेडिसिन है और मिनटों सेकंडों में काम करती है। पोटेंसी 30 ही आपने यूज करनी है। नेक्स्ट स्वामिका, फ़ज़ाई आलूदगी के असरात से अगर मतली हो, मैदे के मसले हो जाएं, मतली भी हो और मैदे का ख़राब भी हो जाए, तो नक्सवामिका नथिंग लाइक दैट, इट्स अ गुड मेडिसिन एंड ऑलवेज प्रूवन गुड इन क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। तो ख़वातीन हज़रात, हम अहाता करते हैं कि धुंध एक संगीन मसला है जो सर्दियों में फ़ज़ाई आलूदगी, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, इसको एयर पॉल्यूशन का नाम हम देते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सेहत के मसाइल पैदा करता है। मैदानी इलाके जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है वहाँ धुंध का असर या विजिबिलिटी कम हो जाती है। और जो पहाड़ी इलाके हैं, चूँकि जो नमी है, हवा में नमी का तनासब वहाँ पे ऊपर होता है, मैदानी इलाकों में नीचे होता है, तो वहाँ पे भी फ़ज़ाई आलूदगी होती है, लेकिन वो चूँकि ऊपर चला जाता है मामला, इसलिए विजिबिलिटी या नज़र ना आने का मसला कम होता है निस्बतन। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़ीरो नहीं होता। आप जैसे लाहौर से सफ़र करते हैं मोटरवे से या जीटी रोड से, तो आप जैसे ही खारियाँ क्रॉस करते हैं, चूँकि पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे एक तो जो है मतलब आपकी बुलंदी भी ज़्यादा हो जाती है। तो पहाड़ी इलाका जैसे स्टार्ट होता है, आपको धुंध बिल्कुल, आप कहेंगे कि यार पीछे तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के आया
और अब यहाँ पे है नहीं। तो इसकी यही वजह है कि जो नमी का तनासुब है पहाड़ी इलाकों में ऊपर होता है और जो नमी का तनासुब है मैदानी इलाकों में नीचे होता है। जब वो नमी मिलती है डस्ट पार्टिकल के साथ तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये है सारा मसला और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सदका जारिया और खैर की बात अगर आपको किसी ने बताई है तो उसको फैलाने में अपना किरदार अदा करें। मैं डॉक्टर खलील जावेद AJ हेल्थ TV से हो सके, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई TV. This is time to sign off. Me, Dr. Khilil Javed from Lahore, Pakistan. Allah Hafiz.